स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज 3 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 3 साल के लिए किसे सोलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। देखिए अभी हाल ही में सोलिसिटर जनरल जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है तुषार मेहता को। ठीक है, सोलिसिटर जनरल जो होता है वो अटॉर्नी जनरल के प्रति उत्तरदायी एक अधिकारी है। ठीक है, और ये बात करें तो भारत का सर्वोच्च जो अधिकारी है, कानूनी अधिकारी, वो अटॉर्नी जनरल, और सेकंड नंबर पर जो आता है वो सोलिसिटर जनरल। ठीक है, तो तुषार मेहता को अभी सोलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है, तो चिकित्सकों के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक से समझौता किया है। देखिए स्विगी ये क्या है, तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी। ठीक है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी की एक कंपनी है स्विगी। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में और इसका हेड ऑफिस है बेंगलोर में। अब इसमें डिजिटल वॉलेट, जैसे पेटीएम है आपका, फोन पे वॉलेट है, ठीक है, तो उन डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक से समझौता किया है, तो इसमें अभी आईसीआईसीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक से समझौता किया है। तो स्विगी ने अभी समझौता किया आईसीआईसीआई बैंक से, किस लिए, अपना खुद का डिजिटल वॉलेट बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। देखिए 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो अभी वियतनाम में आयोजित हुआ है। वियतनाम में आयोजित हुआ, ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग थी। ठीक है, इसमें वैसे फेस टू फेस नहीं मिले हैं, केवल ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। ठीक है, अब वियतनाम की कैपिटल क्या है, तो हनोई वियतनाम की कैपिटल है। ठीक है, अब 36वां आसियान शिखर सम्मेलन है। आसियान ग्रुप की बात करें तो इसमें 10 देश सदस्य हैं, 10 देश सदस्य हैं। 1967 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है वहां पे इसका मुख्यालय है। अब जो 10 देश हैं उनकी बात कर ले, 10 देश कौन कौन से हैं, तो देखिए M, B, K, I, L, F, S, T, V। ठीक है, देखिए M फॉर मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, V फॉर वियतनाम, T for Thailand, S for Singapore, और F for Philippines, L for Laos, I for Indonesia, K for कंबोडिया, ठीक है, और B फॉर ब्रुनई। तो ये 10 आसियान देश हैं, कौन कौन से, मलेशिया, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1967 में इसकी स्थापना हुई और टोटल 10 इसके सदस्य हैं। देखिए भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? देखिए पीसी महालनोबिस जो पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया है अभी सी रंगराजन। सी रंगराजन ये कौन है? तो ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा से ये सांसद हैं और ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और जो पीसी महालनोबिस पुरस्कार है वो अर्थशास्त्र में अव्वल प्रदर्शन के लिए ही दिया जाता है, क्योंकि ये अभी हाल ही में 29 जून को क्या था? तो सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस था पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो सिंह रंगराजन को अभी ये पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? देखिए हर घर जल अभियान क्या है? तो इसमें क्या है, पेयजल की सुविधा के लिए, पेयजल की सुविधा को लेकर बुंदेलखंड, ठीक है, पेयजल की सुविधा को लेकर बुंदेलखंड में मतलब फ्लोराइड रहित, फ्लोराइड जो अभी फ्लोराइड पानी में पाया जाता है, ठीक है, तो फ्लोराइड रहित जल की उपलब्धता के लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में फ्लोराइड रहित शुद्ध पेयजल के लिए ये अभी हर घर जल अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो यहाँ की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की राज्यपाल जो है वो आनंदी बेन पटेल। ठीक है, तो अभी हर घर जल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? देखिए प्लाज्मा बैंक किस लिए? तो अभी कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक खोले जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा वो दिल्ली में खोला जाएगा। अच्छा, प्लाज्मा की बात है तो प्लाज्मा को ही लेकर एक प्लेटिना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है, जिसमें कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा की उपलब्धता को शुरू किया जाएगा। तो प्लाज्मा बैंक जो पहला खोला जाएगा वो कहाँ खोला जाएगा? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? देखिए अभी कोविड-19 की वजह से अभी सभी देश के सभी विद्यालय बंद हैं, उनको नहीं खोला गया है। 1 जुलाई को वैसे सभी विद्यालय खुल जाते हैं, लेकिन अभी नहीं खुल पाए हैं कोरोना की वजह से। तो इसके चलते अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए स्कूल का माहौल उनके घर में ही प्रोवाइड किया जाए। उसके लिए उन्होंने अभिभावकों से भी निवेदन किया है। ठीक है, ताकि वो बच्चों के लिए विद्यालय का माहौल क्रिएट करे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। इसमें प्रत्येक घर में बच्चों के लिए एक घंटी भी लगाई जाएगी। ठीक है, घंटी, जिससे क्या है, स्कूल का टाइमिंग शेड्यूल शुरू होगा। इसमें स्कूल का टाइम सुबह से शुरू होगा और दोपहर में जो अपन इंटरवल जिसे कहते हैं उसका भी टाइम रखा गया है। ठीक है, तो पूरा मतलब स्कूल का एक रूटीन बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अभी ये हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? तो भोपाल है। भोपाल यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह। ठीक
ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है यहाँ के लालजी टंडन। ठीक है, लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किस वजह से? क्योंकि लालजी टंडन की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उनका इलाज चल रहा है और जो मध्य प्रदेश राज्यपाल का प्रभार है वो आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल शुरू किया है? देखिए, स्किल कनेक्ट फोरम नामक जो पोर्टल है वो अभी कर्नाटक ने शुरू किया है। अब ये पोर्टल क्या है? तो इसमें जो कौशल युक्त युवक हैं, ठीक है, जो कौशल युक्त युवक हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, तो अपनी वो डिटेल्स इस पे सबमिट कर सकते हैं इस पोर्टल पे, और कोई भी अगर जॉब वगैरह का ऑफर आएगा तो उन्हें वो जॉब आसानी से मिल सकती है। और जो बेरोजगार युवक हैं जिनके पास कोई कौशल नहीं है उनको कौशल या स्किल प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट इसी पोर्टल के तहत उनको स्किल प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये जो अभी स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल है ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन है? तो BS येदुरप्पा। ठीक है, BS येदुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री, और वजुभाई वाला ये कौन है? तो कर्नाटक के गवर्नर राज्यपाल है। ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PM नरेंद्र मोदी ने अभी किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, इसे नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। ठीक है, अब PM गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? तो अभी जब लॉकडाउन लगा था, ठीक है, तब केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की। इसमें गरीबों को, प्रत्येक व्यक्ति को मासिक 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल मिलती है। ठीक है, तो ये अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। ये 80 करोड़ देश के 80 करोड़ लोगों में ये बांटे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो राशन सामग्री जो गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही थी उसको बढ़ाया गया है। उसकी अवधि जो समाप्त हो रही थी वो जून में समाप्त हो रही थी, लेकिन उसको बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो PM गरीब कल्याण अन्न योजना है जिसको अभी नवंबर तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आज का सेशन आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।